Hello students, today we are starting a new chapter of your class acid, base and salt. So now first we start a simple topic of this, that is acid. Okay, acid आपका है sour in taste. कैसे हमें पता चलता है? आप लोग खाना वाना खाते ही हैं सब लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साबुन है हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो उसका टेस्ट कभी आपने मुंह में जाता होगा तो आपको पता चलता होगा कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप लोग एग्जाम्पल चाउमीन ले लो, विनेगर उसमें डलता है इंग्रेडिएंट्स, वो खट्टी चीज़ें होती हैं। इमली खाते हैं हम लोग, वो खट्टी होती है। दही खाते हैं हम लोग, खट्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एसिड है। तो एक एग्जाम्पल है आपका, ये सारे जितने भी मैंने बताए वो सभी एग्जाम्पल है आपके एसिड के। सो इट इज़ सोर इन टेस्ट एंड it is not slippery in touch, and because of acid it releases H ions and it has acidic nature. because it releases H ion, क्योंकि ये H ion रिलीज करता है, इस वजह से इसका नेचर जो है वो एसिडिक है, और ये इसी वजह से इसको हम एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसका एक और है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज करता है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या है? ब्लू लिटमस पेपर एक हम लोग का एक स्केल होता है, एक पेपर है जो कि बनता है हमारे लाइकन से, ठीक है। लाइकन क्या है ना, लाइकन ये मैं आगे आपको इस टॉपिक में बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप बस इतना सिंपल सा आप जान जाए कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो हमारे एसिड को रेड में लाता है, रेड में चेंज करता है, राइट। सो नाउ वी आर कमिंग टू द बेस। बेस आपका बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। एग्जाम्पल ले लो, बिटर गॉड, करेला आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिटर गॉड, ठीक है। उसके बाद है इट इज स्लिपरी इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन होता है यानी जब पानी में जब हम बेस को डालते हैं तो वो उसका जो टच होता है वो स्लिपरी होता है, एंड इट रिलीजेस OH आयंस। एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बता ही दिया, बेसिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ बेसिक इन नेचर इट इज कॉल्ड एज द बेस, क्योंकि इसका नेचर ही बेसिक है, इसी वजह से हम इसको बेस बोलते हैं, राइट। और इसका जो ब्लू लिटमस पेपर में इसका जो कलर होगा वो रेड से ब्लू में चेंज होगा, या तो अगर ब्लू है तो ब्लू से ब्लू में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फाइन, नाउ वी आर कमिंग टू द इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें इंडिकेटर्स होता है, वो लाइट्स जलती हैं, हेडलाइट साइड लाइट्स के ब्लिंक होते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि हाँ हम आगे वाला क्या कहना चाहता है, या पीछे हम जो किसी को बता रहे हो क्या बता रहे हैं। तो सेम एज एसिड एंड बेस में भी होता है इंडिकेटर्स, कि वो हमें बताता है कि वो एसिड है या बेस है। कैसे? इंडिकेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, राइट। सो दी सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, यानी जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है, उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिकेटर, यानी जिसके थ्रू हमें पता चले। ओके, तो मैंने आपको ऊपर बताया था ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि ब्लू लिटमस आपका यहाँ पे बस जानना ज़रूरी था, लेकिन अब नीचे ये है बताना है हमें कि ब्लू लिटमस पेपर है क्या। ब्लू लिटमस पेपर एक पेपर है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। उसमें एक मेजरमेंट होता है, एक स्केल होता है, 7 से अबव एंड 7 से बिलो। अगर 7 से अबव हुआ तो आपका बेस हो जाएगा, 7 से नीचे हुआ तो आपका एसिडिक हो जाएगा, और अगर 7 है तो आपका न्यूट्रल है। एग्जाम्पल है आपका वाटर, राइट। ब्लू लिटमस पेपर बनता किससे? लाइकन। लाइकन क्या है? आप एल्गी काई जानते होंगे, ठीक है, फफूंद जानते होंगे। काई और फफूंद से मिलकर लाइकन बनता है, ठीक है, और उनसे, उस लाइकन से हमारा ब्लू लिटमस पेपर बनता है। लाइकन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। कैसे? हिली एरियाज पे जाओ, आपको लाइकन ना एक प्लांट भी होता है जो हमारे वर्ल्ड में, या जो कह सकते हैं कि सबसे पहला प्लांट जो है अगर कोई ग्रो हुआ है वो है लाइकन, ठीक है। लाइकन से ही हमारी जो आगे के जो, जैसे कहते हैं रेवोल्यूशन होती है या इवोल्यूशन होता है, वो होती है, वैसे ही लाइकन से हमारी स्टार्ट हुई है, राइट। तो लाइकन जो है वो हमारे इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर। जहाँ भी आपको अगर लाइकन मिल जाए ना, आप वो समझ जाओ वहाँ पे पोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ नो पोल्यूशन, ठीक है। इट मीन्स द एटमोसफेयर इज अ पॉल्यूटेंट फ्री।
ना वी आर कमिंग टू द, ये मैं शायद आपको ऊपर ही बता चुकी थी कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो रेड में चेंज होगा अगर एसिड है तो, और अगर बेस है तो ब्लू में चेंज होगा। ठीक है, वो तो आपको पीएच पेपर्स के स्केल से ही हमें पता चल जाता है। अगर 7 से कम है, बिलो 7, ठीक है, और मोर देन 7। क्लियर? दिस इज यू हैव टू रिमाइंड इट वेरी केयरफुली। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखने के लिए। अब आपका नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे नेम डिस्क्राइब किए हैं, चाइना रोज, टर्मरिक पाउडर एंड लाइकेन। लाइकेन के बारे में तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। टर्मरिक पाउडर, हल्दी, आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मा साबुन लगाती है उसके ऊपर तो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर, रेड सा चेंज होता है। उसके बाद जब आप उसको वाटर में अच्छे से वॉश कर लेते हो तो उसके बाद उसका वो कलर वैनिश होता है। इट मीन्स कि वो रेड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या हो सकता है, एसिड। ठीक है, चाइना रोज आप एक रेड कलर का फ्लावर होता है, उसके फिलामेंट्स से लंबी सी निकली होती है और येलो से उसके कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो ज़्यादातर फ्लावर आपने देखा होगा भगवान पे चढ़ाए जाते हैं नॉर्मली, तो वो चाइना रोज है। उसमें उसके जो पेटल्स होते हैं उसको मैश करके अच्छे से उसमें से जो फिल्टर आउट किया जाता है कलर, उसको हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रल पे। ठीक है, न्यूट्रल बीच में मैंने बताया था न्यूट्रल में उसमें कि जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको उसका वाटर दिया था। ठीक है, लेकिन वो तो है ही न्यूट्रल, वाटर हमारा है ही न्यूट्रल, तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू यानी जिसके थ्रू वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाए, वो प्रोसेस जो बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस में जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाए वो प्रोसेस हो जाए न्यूट्रलाइजेशन। एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। आपको यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि एसिड और बेस को जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो बनना ही है, प्रोडक्ट बनना ही है, तो वो है एक आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं HCl प्लस NaOH, it gives us sodium chloride, that is NaCl, and the water. Okay, this is known as water. तो ये आपका है reactions of your neutralization process। ये आपका सॉल्ट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन है कि सॉल्ट क्या चीज़ है। सॉल्ट है when we add an acid and base it gives us salt and salt is a neutral। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, जब हम हमें पता है कि जब हम बहुत सारे फूड इधर उधर या जंक फूड्स खाते हैं तो हमें एसिडिटी होती है। कई लोग पेरेंट्स के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें एसिडिटी होगी, देन व्हाट वी डू, हम क्या करें उसमें। तो हमारे वैसे तो इंटरनली हमारे बहुत सारी बॉडी में ऐसी चीज़ें होती है कि वो उसको ना बैलेंस बना के रखें, लेकिन कभी कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बेस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, इनो लेते हैं या इनो लेते हैं, पानी में डालते हैं अच्छे से, उसको फिर हम पी जाते हैं। तो इट विल न्यूट्रलाइज इट, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है सो डैट कि वो जो एसिड बना है वो ना बने। इसको हम बोलते हैं इंडाइजेशन। हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है HCl, वो उसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। लेकिन फिर भी हम क्योंकि इतना हम जंक फूड्स या फूड्स खाते हैं ये उसको नहीं कर पाता है, तो हम लोग कुछ हमें एक्सटर्नल चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं। जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हमारे उस एसिड या एक्सेस ऑफ एसिड फूड है हमारे स्टमक में। नाउ वी आर कमिंग टू कि आपने देखा होगा हमें मधुमक्खी काट लेती है, चींटी काट लेती है, ये सब काट लेते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत हैंड पे पेन होता है, कहीं पे भी बाइट करें तो हमें पेन होता है। वो पेन होता क्यों है, बिकॉज इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड जो होता है, हमें फॉर्मिक एसिड बोला, इट मीन्स कि वो एसिड ही डालता है जिसकी वजह से हमें वो पेन होता है। अब हम उसको ठीक कैसे करें, कैसे होगा, तो उसका इंस्टेंट ये है
कि हम उसको रबिंग, बेकिंग सोडा होता है उससे रब करेंगे, या कैलामाइन लोशन होता है एक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, उसका काम, उसमें बेस होता है, ये जो होता है ये बेस होते हैं, बेकिंग सोडा भी बेस होता है हमारा, और एसिड हमारे अंदर गया होता है उसके ऊपर हम रब करते हैं तो इंस्टेंट हमें रिलीफ मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट पे। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग खेती बाड़ी सब करते ही हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल की न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी होती है वो भी लो हो जाती है, क्योंकि हम केमिकल यूज़ करते हैं वैसे तो ज़्यादा करने के लिए, लेकिन हम बार बार करते हैं तो कुछ तो उसका डिसएडवांटेजेस होता ही है। तो ये होता है उसकी सॉइल फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाती है। तो इट मीन्स वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉइल जो होती है वो एसिडिक हो जाता है, तो हम उसको भी बेस उसमें भी ऐड करते हैं। वो आपका एग्जाम्पल है इसमें क्विक लाइम, उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द फैक्ट्री वेस्ट। ये तो जनरल चीज़ है, वैसे सबको मालूम होना चाहिए या मालूम होता ही है, लेकिन ध्यान नहीं होता। तो फैक्ट्री वेस्ट में जैसे आपका एग्जाम्पल है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, पहले यमुना नदी कितनी अच्छी थी, कितनी बड़ी थी, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रीज बन गए। अब क्या हो गया, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनने से जो वो लोग उसका जो वेस्टेज होते हैं वो उसी में डालते हैं, और उसकी वजह से उसमें उसके जो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल हो वो डिस्ट्रॉय हो गए, या वहाँ की जो ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम उसमें वेस्ट डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने से फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।